very popular question, letter combination for phone number. So let's solve this question, and I will try to make it very simple manner so that everyone can understand it. So let's so क्वेश्चन क्या कह रही है? क्वेश्चन कह रही है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्निंग टाइप है एंड पास किया हुए स्ट्रिंग्स के डिजिट्स हैं जो पास किए हुए, and then he says if there is a digit 23, then you should map the each and every pair with these corresponding to his values, right? If it's 2, then it's corresponding to the values ABC. So pairing with A with all the alphabetics that is present in the 3, which is D, and then A with E, with A with F, and B with D, B with E, I mean, we have, and so forth and so forth. So what just we need to solve this problem. So let's begin. It's just I have given you introduction about what is the problem is that. So let's start this problem. So पहली क्या होनी चाहिए? पहली जो जो मेरे को समझ में आ रही है यहाँ पे जो है, इसने बोल रही है कि मैपिंग की जरूरत हो रही है इस, क्योंकि टू की करस्पॉन्डिंग्स वेरी बहुत सारे नंबर्स हो रही है, तो उस उससे हम पता कर सकते हैं कि इसकी मैप की रिक्वायरमेंट हो रही है इस नंबर में, तो हम लोग उसको बना सकते हैं। An order map, we can create an order map of character and then string string that stores the number, right? That store the alphabetics. So we can make like we have two, or we just make a create a one more so that it will be easy to us. Like two corresponds to the values of A, B, C, and then move, and then three, and then three, corresponds to the value of D, E, and F. तो इस तरह से इसे बिल्ड करना है, तो मैं पॉज कर लेता हूँ, उसे बिल्ड करके मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पे बना दिया है जो फोन की जो डायलर प्लेट है उसको हमने बना दिया है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों सॉल्व करना बैक ट्रैकिंग से। सो हमने वेरिएबल बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं बैक ट्रैक नाम की। उसमें हम पहली जो मेरी जो डिजिट्स होंगी जो मेरे को रिजल्ट चाहिए उसे हम पहले पास कर देंगे, तो इट्स डिजिट्स। उसके बाद एक इंडेक्स भी होना चाहिए जो करस्पॉन्डिंग्स करे, एंड देन एक एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर देंगे लाइक दैट, और उसमें हम एक जो मैप है उसे भी पास कर देते हैं। ठीक है, वी डू वन थिंग, देन हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसकी नाम होगी void back। इसमें हम लोग पहली स्ट्रिंग जो होगी वो डिजिट्स के फॉर्म में होगी, एंड ये जो इंडेक्स होगा वो हम इसे इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसे स्ट्रिंग विच इज करंट जो बनेगी। अब हम ये जो मैप है उसको हमको लेना है, तो उसे हम लेंगे
छूट रहा है ना, और मैप से लेंगे और इसमें हम एक कैरेक्टर को नोड में मैप होंगे, जिसमें पहली ये जो कैरेक्टर है और दूसरी जो है स्ट्रिंग्स जो है वो है। इसे हम रेफरेंस से ही पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगी, रेफरेंस से ही वैसे पास कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारी लॉजिक क्या रहेगी कि हर हमेशा एक हम लोग वेक्टर भी डिक्लेयर ही कर देते हैं जो जो नहीं हो। यहाँ पे वेक्टर स्ट्रिंग्स, इसमें हम लोग रिजल्ट को रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अगर इफ बेस कंडीशन तो छोड़ो, पहले बेस कंडीशन को बाद में देखते, पहले हम लोग को क्या करना है कि एक स्ट्रिंग्स नाम की एक बनाते हैं, लेटर नाम की, ठीक है। उसमें क्या रखते हैं हम लोग, हम यहाँ पे एक मैप का डिजिट्स, जो मैप की जो डिजिट्स है उसे हमने इंडेक्स के फॉर्म में ले लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये है कि जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग, मैं आपको बाद में समझाता हूँ या फिर मैं समझा देता हूँ। और हम क्या करते हैं, फॉर यहाँ पे करते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन जो लेटर्स की लेंथ होगी, ठीक है, लेटर्स डॉट लेंथ, लेंथ सॉरी लेंथ करते हैं हम लोग आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, बैक TRAS बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक में क्या करेंगे, हमारी जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो, जो फाइनल क्या होनी चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए, डिजिट्स सॉरी यार, बट डिजिट्स होनी चाहिए। उसके बाद फिर इंडेक्स प्लस 1 होना चाहिए, और करंट, करंट जो है जो करंट है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे जो लेटेस्ट लेटर्स की जो आईएस इंडेक्स होगी, ठीक, ये सब ध्यान में रखना है, लेटर्स जो आईएस इंडेक्स होंगी। अब हम लोग मैपिंग को दोबारा कॉल करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से इसको बनाते हैं। अगर रिकॉर्ड होगा इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट लेंथ, अगर ऐसा हुआ तो हो भी सकता ऑब्वियस होगा, तो रिटर्न कर दें रिजल्ट, यस रिजल्ट डॉट रिजल्ट डॉट पुश बैक, रिजल्ट डॉट पुश बैक जो करंट करंट एलिमेंट होगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे जो जो रिटर्न करना है, सिंपल रिटर्न भी कर सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि देन एक और यहाँ पे केस रख लेते हैं जहाँ पे वेक्टर्स का फंक्शन पे फंक्शन
डिजिट्स डॉट एम्प्टी ही होगी, तो उस केस में भी ये रिटर्न कर देगा void। तो, तो, तो रिटर्न देख रहा है। ओके void इज void की जगह कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं। ओके एक्सेप्ट। तो मेरी लॉजिक्स क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड दिस क्वेश्चन। तो इसकी लॉजिक क्या है मैं आपको बड़ी बेसिक से बताऊंगा अभी। इसमें हमने एक अनऑर्डर मैप को लिया है। मैप को इसलिए लिया है क्योंकि टू के correspondings we have many of these values है। टू में ए बी सी है, थ्री में डी ई एफ है एंड फोर में जी एच है। तो मेरे को एक मैपिंग चाहिए होगा जो टू के corresponding मेरे को ये सब सारे डिजिट थे, थ्री के corresponding ये सब मेरे को डिजिट थी, इसलिए मैंने हम लोग मैपिंग का यूज किया। And then why we have just used backtracking instead of using something else? Yeah, the question is that the answer is that backtracking को इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये जो है वो आपको हर एक पॉइंट पे आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बैकट्रैकिंग को कॉल किया दिस नंबर के लिए। अब ये तो मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर इंडेक्स की वैल्यू डिजिट के है तो उसे पुश कर दिया जाए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोला है कि इंडेक्स आई इक्वल्स टू जीरो एंड आई लेस देन, मतलब ये लूप चलेंगी कितनी बार, तीन बार लूप चलेंगी। ठीक है, तीन बार लूप चलेंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स जीरो है तो जीरो के डिजिट्स ऑफ जीरो इस केस में क्या होगी, टू होगी। एंड टू के कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यू पेयर में, की 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 वैल्यू टू है, तो पेयर जो जो एग्जिस्ट हो रही है की वैल्यू, सॉरी वैल्यू जो मेरे को दिख रहा है ए बी सी, तो मेरे को यहाँ पे ए बी सी मिल चुका है लेटर्स में। तो यहाँ पे लेटर तीन बार रन करेंगी ए बी सी से। उसके बाद तीन बार लूप चलेंगी जैसे जीरो वन टू तक, मीन्स थ्री टाइम्स लूप चलेगी हर एक इटरेटिव। एंड देन बैक ट्रैकिंग ऑफ डिजिट्स एंड इंडेक्स प्लस वन, मतलब पहली टाइम जब इंडेक्स की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे थ्री होगी एंड थ्री के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो डी ई एफ है। तो पहले मेरी जो होगी वहाँ पे ए होगी, ए के करस्पॉन्डिंग ए पहले आएगी, ए प्लस देन वी हैव डी। सो ए एंड डी इज लेंथ इज टू एंड देन इंडेक्स इक्वल्स टू डिजिट्स ऑफ लेंथ, सो टू पुश बैक हो जाएंगी रिजल्ट में एंड देन टू इज रिटर्न। तो मेरा जैसे ही रिटर्न टू होगा वैसे ये वाली जो स्टैक होंगी ये completely डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। देन वी विल मूव व्हेन वी हैव करंट की वैल्यू ए, मैं मूव करूंगा जब करंट की वैल्यू ए हो जाएगी। अब उससे करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू टू, टू में आई की वैल्यू वन हो जाएगी, आई की वैल्यू में क्या आएगी ई, तो ए डी हो जाएंगी, फिर ए ई हो जाएंगी, फिर वैसे ही ए एफ हो जाएगा। इसी टाइप से हमें बार बार इसे पुश बैक करते रहेंगे। उसके बाद फिर सेकंड में भी सिमिलरली लॉजिक लगेगी जब इंडेक्स की वैल्यू टू बी हो जाएंगी तो। सो थैंक यू।